जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मेरे हस्बैंड अंकल का है। संगत जी, मेरे अंकल ऑटो रिक्शा चलाते हैं। कुछ दिन पहले जब वह काम पर गए तो उन्हें रास्ते में एक आंटी जी मिली। उन्होंने कहा, आप मुझे यहीं पास में छोड़ देंगे, किसी के घर जाना है। तो हस्बैंड उन्हें ले गए। जिसके घर जाना था, आंटी जी को वह घर नहीं मिल रहा था। उनके फोन पे जो लोकेशन थी वो तो सही थी, लेकिन घर नहीं मिल पा रहा था। और वह आंटी गुरुजी की संगत थी और उन्हें दूसरी संगत के यहाँ सत्संग में जाना था। आंटी परेशान हो गई थी और तभी आंटी जी ने गुरुजी का स्वरूप ऑटो में देखा। फिर मेरे हस्बैंड अंकल से उन्होंने पूछा कि आप भी गुरुजी की संगत हो क्या अंकल जी? उन्होंने कहा, हाँ आंटी जी, आप परेशान मत होइए, अब गुरुजी ही आपको लेकर जाएंगे। और गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी, गाड़ी वहीं जाके रुकी जहाँ सत्संग था। जय गुरुजी। ना अंकल को ना आंटी जी को संगत के घर के बारे में पता था, फिर भी ऑटो वहीं रुका जहां पर सत्संग हो रहा था। उसके बाद आंटी जी ने हस्बैंड को 101 रुपए दिए गुरुजी की तरफ से। ऐसे ही है हमारे गुरुजी महाराज, हर पल साथ देते हैं, हर पल हमारे साथ इस तरीके से रहते हैं कि हमें कोई भी मुसीबत में वो फंसने ही नहीं देते। अगर हम फंस भी जाएं तो हमें उससे बाहर निकाल लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना चौथा सत्संग साझा कर रहा हूँ गुरुजी के मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं 2024 में गुरुजी की शरण में आया अपनी बहन के आशीर्वाद से। और सच बताऊं तो जब से गुरुजी की शरण में आया हूँ, रोजमर्रा की जिंदगी में एक ना एक चमत्कार लगातार से होने लगे हैं। मुझे पहले स्किन की प्रॉब्लम रहती थी, बड़े इलाज कराए लेकिन राहत ही नहीं मिल रही थी। पर जैसे ही गुरुजी का चंदन वाला जल लगाया, धीरे धीरे सब ठीक हो गया। शुक्राना मेरे गुरुपा। बच्चों की स्कूल की एडमिशन और फीस की बड़ी टेंशन थी, पर संगत जी, गुरुजी ने पल भर में सब सुलझा दिया। ऐसा लगा मानो किसी ने अदृश्य हाथों से मेरे कंधों से एक बोझ हटा दिया हो। फिर घर का किराया बाकी था और एक LIC पॉलिसी जो पिछले 10 साल से अटकी पड़ी थी, उसका पैसा भी गुरुजी ने क्लियर करवा दिया। जिस चीज के बारे में हमने सोचना भी छोड़ दिया था, गुरुजी ने उसे भी संभव कर दिया। सच में गुरुजी के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं। संगत जी, ऐसे तो न जाने कितने काम हैं जो गुरुजी ने हमारी जिंदगी में चुटकियों में करा दिए। और कई बार गुरुजी ने मुझे भयंकर एक्सीडेंट से भी बचाया, जिसे सोचकर ही रूह कांप जाती है मेरी। अगर गुरुजी की कृपा ना होती तो पता नहीं आज मैं कहाँ होता। गुरुजी ने जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी अनंतम शुक्राना। इन्हीं भावों के साथ मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जल्दी अगले सत्संग में मुलाकात होगी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि उनके आशीर्वाद से मेरे हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल निकली। यह मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। सिर्फ एक छोटी सी तकलीफ हेयर फॉल की है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुजी ने मुझे हेल्थ और जीवन की नई उम्मीद दी है। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। मेरे हस्बैंड का हेल्थ चेकअप भी बिल्कुल नॉर्मल आया, जो मेरे लिए एक और बड़ा मिरेकल था। गुरुजी जो भी देते हैं उसका शुक्राना, जो नहीं देते उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। मेरी बेटी के हेल्थ इश्यूज गुरुजी ने ठीक कर दिए। उसका शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य गुरुजी के चरणों में समर्पित है। गुरुजी शुक्राना। मेरी बहन की तैयारी चल रही है, गुरुजी ने उसे मार्ग दिखाया, इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। अनन्या अपने ससुराल से आ गई है और अपने जीवन, अपने बच्चे और अपने रिश्ते के लिए नए कदम बढ़ा रही है। यह भी गुरुजी की दया का ही परिणाम है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हर मोड़ पर हमें संभाल लेते हैं।
हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है उसके पीछे उनकी कृपा है। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, राखी के 2 दिन पहले की बात है। एक बहुत ही साधारण सी घटना ने मेरी जिंदगी में हलचल मचा दिया। मेरे पैर की चप्पल से मुझे एक चोट लगी। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था, लेकिन उस दिन जो हुआ वो कुछ अलग था। पहले तो मुझे लगा कि एक छोटी सी खरोंच है, ठीक हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया पैर की सूजन बढ़ती गई। दर्द इतना बढ़ गया था कि हर कदम उठाना मुश्किल हो गया। सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चोट मुझे हर कदम पर परेशान कर सकती है। और राखी जैसे शुभ दिन पर जब घर में सब खुश थे, सब खुशियां ऐसी फैली हुई थी, मैं दर्द में डूबी हुई थी। उसी पल मेरे मन में यही आया कि ना जाने कौन सा बहुत ही ज्यादा बड़ा कष्ट था मेरे ऊपर, जो गुरुजी ने कृपा करके इस दर्द में काट दिया। वरना शायद कोई पता नहीं बड़ा रोग हो जाता तो फिर तो बहुत परेशानियां हो जाती। गुरुजी ने छोटे में ही कटवा दिया। लेकिन सगत जी, बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी समय दूसरी ओर मेरी मम्मी के साथ एक अनहोनी होने लगी। रोज की तरह वे ब्रश कर रही थी सुबह। अब वो ब्रश करते करते अपने मसूड़े में कई बार चोट लगा लेती हैं, लेकिन वो ठीक भी हो जाती है। लेकिन इस बार जो चोट लगी वो थोड़ी ज्यादा थी। उन्होंने दवा खाई, लेकिन सोचिए, दवा से ठीक होने की बजाय उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। चेहरे पर इतनी सूजन आ गई कि हमें समझ ही नहीं आया क्या करें। तो फिर वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्हें इंजेक्शन लगा। सूजन कम भी हो गई थी, लेकिन अगले दिन ऐसा लगा जैसे कोई इंजेक्शन लगा ही नहीं था। वो सूजन वापस आ चुकी थी। अब हम बहुत परेशान थे। ऐसे समय में इंसान यही सोचता है कि यार ये कुछ नॉर्मल तो नहीं लग रहा, हो सकता है कोई अदृश्य कष्ट या संकट हो। और सत्संगों में मैंने कई बार सुना था कि इसी तरीके से ब्लैक मैजिक का असर भी होता है। तभी मम्मी ने विश्वास से गुरुजी का चंदन तिलक लगाया। और संगत जी, वो पल ही एक ऐसा मेजर फैक्टर बना कि धीरे धीरे सूजन बिल्कुल गायब हो गई। ना दवा न इंजेक्शन, जो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, जिनसे सूजन थोड़ी देर के लिए तो जा रही थी लेकिन वापस आ जा रही थी, वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से ही गायब हो चुकी थी। गुरुजी ने हमें फिर से यह दिखाया कि कोई अदृश्य संकट अगर हमें छूने की भी कोशिश कर रहा है तो गुरुजी हमारे वही हैं। वो हमें कोई भी कष्ट होने ही नहीं देंगे। वो हमारे सारे कष्टों को हरने के लिए बैठे हैं। वो समय रहते हमें बचा लेते हैं हर चीज से। जो कष्ट बड़ा हो सकता है उन्हें छोटे में काट देते हैं। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। एक ही समय पे मेरे पैर की तकलीफ और मम्मी की हालत बिगड़ना, ये संयोग तो नहीं था। ये किसी छुपे हुए कष्ट का संकेत हो सकता है। लेकिन खैर, गुरुजी तो हमारे साथ ही हैं। गुरुजी, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई ब्लैक मैजिक कर भी रहा है तो उन्हें थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए कि क्यों कर रहे हैं वो। हमें हर बुरी शक्ति से बचाइए, हर अदृश्य संकट से बचाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो आज मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। संगत जी, मेरा परिवार 2021 में गुरुजी के साथ जुड़ा था। उस वक्त घर में गुरुजी आए भी थे, सत्संग भी होते थे, लेकिन सच कहूं तो मैं उतनी अटैच नहीं थी। सत्संग में जाती थी, गुरबानी भी सुनती थी, लेकिन दिल के अंदर एक ही सवाल हमेशा घूमता रहता था कि कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है। मैंने सुना था कि गुरुजी महाकाल हैं, शिव जी का रूप है, एक डिवाइन एनर्जी है, लेकिन मन मानता ही नहीं था। तभी समझ आया संगत जी कि गुरुजी जिसको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं उसी वक्त उसी तारीख से जोड़ लेते हैं। फिर सितंबर 2022 आया और गुरुजी ने धीरे धीरे मुझे खुद अपने साथ जोड़ना शुरू किया। मैं सत्संग सुनने लगी, गुरबानी सुनने लगी, और जितना मैं गुरुजी के साथ जुड़ती गई उतना ही मेरा ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग होता गया। और फिर एक दिन मुझे अपना जवाब मिल गया। संगत जी, मैं एक सत्संग में बैठी थी, गुरबानी चल रही थी, बहुत अच्छा माहौल हो रखा था, बहुत ही अच्छा डिवाइन माहौल था, पॉजिटिव वाइब्स पूरे सत्संग में थी, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहीं मैं बैठी रहूं और कुछ मुझे कोई उठाए नहीं, बस उसकी आवाज चलती रहे गुरबानी की, और बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप लगा था, मैं बस उन्हें ही देख रही थी, और उसी पल मुझे गुरुजी के स्वरूप के अंदर ओम के दर्शन हुए। उसी वक्त मुझे समझ आ गया कि गुरुजी मुझे सिग्नल दे रहे हैं कि मैं ही शिव हूँ,
मैं ही महाकाल हूँ जिसको तू हमेशा मानती आई है। संगत जी, उस दिन के बाद मेरा विश्वास कभी हिला ही नहीं। गुरुजी ने मेरे हर छोटे से छोटे सवाल का जवाब मुझे मन ही मन में दे दिया। उन्होंने मेरे हर मोड़ पर मेरा साथ निभाया है। संगत जी, हम अपने गुरुजी को भूल भी जाएं, लेकिन गुरुजी कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। वो हमेशा हमारा हाथ पकड़कर हमें सही रास्ते पर चलाते हैं। बस तभी से मेरी जिंदगी का हर पल, मेरी हर सांस सिर्फ एक ही चीज कहती है कि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे इस लायक बनाया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी। यह मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मेरी बेटी आंटी काफ़ी बीमार हो गई थी और उन्हें ड्रिप्स चल रहे थे। 4-5 दिन वो हॉस्पिटल में रही और जैसे ही मैंने गुरुपा का शुक्राना किया, अरदास की, शुक्राना सत्संग किया, उसी दिन शाम को उन्हें डिस्चार्ज मिल गया और अभी वो ठीक है, वीकनेस है पर बहुत ठीक है। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, पीछे हमारे घर के पास एक छोटी गाय की बच्चिया आई हुई थी और मुझे वो बार बार देख रही थी। मैं पौधों को पानी दे रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि वो दीवार पे से चूना चाट रही थी। मुझे लगा कि भूखी है और गऊ की रोटी तो हम रोज़ ही बनाते हैं, तो मैंने कहा मैं गुड़ रख के दे आती हूँ। पर वो कुछ अलग सी दिख रही थी मुझे, तो मुझे हल्का सा डर लगा कि ऐसा ना हो कि मैं पास जाऊँ तो ये मार दे। तो ऐसे कह के जब मैं अपनी घर की 2-3 सीढ़ियाँ हैं उतरने की, तो जब मैं रैंप पे से उन सीढ़ियों पे से उतरने लगी तो मैंने गुरुपा का ध्यान किया और मैंने कहा, गुरुपा, गौ माता आई हैं तो मैं तो जाऊंगी, आप मेरी रक्षा करना। संगत जी, जैसे ही मैंने कहा आप मेरी रक्षा करना, मेरा पैर फिसला और अगर ये कह लीजिए अगर मैंने गुरुपा का नाम नहीं लिया होता तो मैं बिल्कुल इतनी बुरी तरह गिरती और भगवान जी ने बहुत बहुत बचाया। मेरा हाथ सीधे शमी के पौधे के गमले में गया और मुझे सपोर्ट मिल गया। तो वो जो एक एक्सपीरियंस था, जो मेरे को रियलाइज़ हुआ, वो यही था कि बहुत सही टाइम पे मैंने गुरुपा का नाम लिया और बिल्कुल उसी टाइम भगवान जी ने मुझे जैसे पकड़ लिया और मैं बिल्कुल ऐसे बच गई कि ना तो मुझे कोई खिंच आई, या जैसे हम फिसलते हैं तो कई बार होता है ना कि हमें बच गए लेकिन खिंच आ गई, या कहीं हल्का सा नस खिंच गई, तो कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल मैं एक खरोंच भी नहीं आई, सिंगल खरोंच, हल्की सी एक खरोंच आई जो 1-8 दिन में ठीक भी हो गई। तो शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है कि कोई बड़ा कष्ट रहा होगा जो आपने बहुत छोटे में कटवा दिया। ऐसे ही संगत जी, छोटी छोटी मुझे बहुत हल्की हल्की सी, जिसे कहते हैं ना, चोट लगती रहती हैं आजकल, जो मुझे पता है कि वो ज़रूर बड़े की होंगी और गुरुपा ने ज़रूर मेरे कष्ट जो है वो बहुत छोटे में कटवा दिए होंगे। जैसे दिवाली पे बहुत अनयूजुअल था कि मेरी 2 उंगलियां मतलब हल्की सी दीपक जलाते हुए जल गई, तो जैसा कभी भी नहीं हुआ। तो मुझे पता है कि ये मेरे गुरुपा ने ही मुझे किसी बड़े कष्ट से बचाया होगा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, एक ब्लेसिंग है जो मुझे लगता है शायद गुरुपा ने सिर्फ मुझे दी है, पर मैं आप लोगों के साथ उस ब्लेसिंग को शेयर करना चाहती हूँ। हुआ ये कि जब मेरी बेटी आंटी हॉस्पिटल में थी तो वहाँ खिड़की जो थी बिल्कुल क्लोजली अच्छे से पैक्ड रहती हैं, आप उन्हें ओपन नहीं कर सकते, रूम की जो विंडोज़ होती हैं। तो वहाँ से सिर्फ कंक्रीट ही दिख रहा था, आसपास की जो बिल्डिंग्स थी वो ही दिख रही थी और बिल्कुल खाली सुनसान था। तो मेरे मन में आया कि यहाँ तो कोई ग्रीनरी भी नहीं है, कुछ नहीं है। गुरुपा का मेरे पास उस टाइम एक ही स्वरूप था जो मैंने अपनी बेटी आंटी के पिलो के नीचे रख दिया था। तो बस मेरे मन में ऐसे ही आया कि यहाँ तो मुझे मतलब गुरुपा के किसी भी रूप के दर्शन होने बहुत मुश्किल है।
संगत जी, जैसे ही मैंने ये सोचा तभी साथ वाली बिल्डिंग की छत के ऊपर जो हमारी विंडो से नीचे थी, वहाँ पे एक कबूतर चलता हुआ आया। काफ़ी दूर से मुझे वो दिखा कि वो चलता हुआ आ रहा है और हमारी विंडो के बिल्कुल सामने आके वो बैठ गया। तो मैंने यही सोच के कि हमारे गुरुपा हैं, मैंने शुक्राना किया उनका और मैं काफ़ी देर उन्हें देखती रही। फिर उसके बाद मैंने देखा 2 कबूतर और भी आ गए। तो वही जिसे कहते हैं लालची मन। तो मैंने कहा ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली कबूतर तो इतनी ऊपर आ ही जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर मेरे मन में, आधे घंटे के करीब मेरे मन में ये बात आई कि बटरफ्लाई दर्शन तो नहीं। और मेरी सच में ये बात जो है वो पूरी इस लाइन की तरह पूरी भी नहीं हो पाई थी। मैं पूरा ये भी नहीं सोच पाई कि बटरफ्लाई के तो दर्शन यहाँ नहीं हो सकते। और आप सोचिए कि जहाँ मेरी मतलब जिस जगह पे आसमान में मेरी नज़र थी, और वो जैसे मैं विंडो के बिल्कुल मिडल में थी उस टाइम, और बिल्कुल वहाँ से ऊपर वाली बिल्डिंग पे मेरी नज़र थी, और वहीं से जैसे वो उसी टाइम वहाँ प्रकट हुई। क्योंकि कोई चीज़ आती है राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में जा रही है अगर, तो आपको एक दिखेगा तो सही ना कि वो वहाँ से आ रही है। बट जैसे ही मैंने बोला, वो जैसे मेरी आँखों के सामने ही प्रकट हुई और वहाँ से वो लेफ़्ट की तरफ उड़ गई। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना ऐसे चमत्कार दिखाने के लिए। मुझे पता है कि ये ब्लेसिंग सिर्फ मेरे लिए थी, पर मैं चाहती हूँ कि कि हमारी जो पूरी सत्संग फैमिली है उनको भी ये ब्लेसिंग्स मिले, और मैं उनके साथ शेयर करना चाहती थी। तो ये ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे मालिक। एक बात और है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अभी एक सत्संग हुआ मेरे साथ कि जो मेरी मेड आंटी हैं, उनके लिए गुरुपा ने मुझे 2 से 3 महीने पहले ये बात बोली थी कि ये कुछ तेरे घर में करती है और तू इसे निकाल दे। तो संगत जी, गुरुपा का आदेश था और मैंने कोशिश भी की कि मैं उसे निकाल दूं, पर उसी टाइम उसका कुछ ख़राब टाइम चल रहा था। तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि दीदी आप कुछ दिन मतलब मुझे करने दीजिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा मुश्किल में हूँ। तो मैंने हाथ जोड़ के गुरुपा से रिक्वेस्ट की कि गुरुपा ये अगर कुछ करती है तो आप देखिए, और अगर ये तो सब आपके हाथ में है, और आप ही इसकी बुद्धि सुधारिए। और कुछ दिन लगभग दिवाली तक का टाइम जो है बहुत अच्छे से उन आंटी जी के साथ निकला, पर उसके बाद उन्हें पता नहीं क्या हो गया। और एक दिन मैं अपने लिए चाय बना रही थी, और चाय के अंदर मैंने सिर्फ मतलब चाय की पत्ती डाली, और उसमें कोई झाग नहीं था, कुछ नहीं था। इतने घर पे मेरी बेटी आंटी और मेरे हस्बैंड अंकल आए, तो मैं सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए वहाँ से हटी, और जब मैं वापस आई तो चाय जो थी वो बिल्कुल सिम पे थी, पर उसके अंदर ढेर सारा झाग आ गया। और मुझे लगा कि उबल गई होगी चाय, इसलिए आ गया झाग, और मेरे मन में कुछ शक तो आया, पर मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये इसके अंदर कुछ डाल दे, क्योंकि वो बगल में ही काम कर रही थी और बर्तन मांज रही थी। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने उस चाय के अंदर जो है वो बर्तन मांजने वाला झाग डाल दिया है। तो मैंने वहम नहीं किया। मैंने कहा कई बार होता है कि हम मतलब कई बार ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, और फिर मैंने गुरुपा का नाम लिया और चाय बना दी और गुरुपा को भोग लगा के और वो चाय पी ली। तो संगत जी, ये कहिए कि
गुरुपा ने ही मुझे उस दिन बचा लिया, क्योंकि जैसे ही मैंने चाय पी मेरे पेट में बहुत तेज़ वाली जलन और दर्द, और ऐसे लगा जैसे किसी ने लावा भर दिया हो मेरे पेट में, और इतना दर्द कि मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ गया। और मैं उसके बाद में उनको कुछ मेरा आंटी जी को मैं कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। और जैसा कि ये लोग करते भी हैं कि चोरी पकड़ी जाती है तो ये लोग बवाल मचाना शुरू हो जाते हैं। मैंने भी उनको कुछ नहीं कहा, और मैंने अपनी बेटी आंटी से कहा कि बेटा एक बार आप देख लो और काम करा के आंटी को भेज देना। और मैं संगत जी जाके पलंग पे पेट दबा के और लेट गई, जिसके कि दिन बढ़ते बढ़ते मेरी बहुत बुरी हालत हो गई। मेरा पेट पूरा अंदर से कट गया और मुझे एंटीबायोटिक्स लेने पड़े जो अभी तक भी चल रहे हैं, और चेहरा बिल्कुल काला हो गया मेरा, जैसे लिटरली पता नहीं मैंने क्या खा लिया या क्या हो गया हो मेरे साथ। और जिस दिन मेरी बेटी आंटी हॉस्पिटल में एडमिट हुई उस दिन मेरी भी हालत बहुत ख़राब थी, पर मैंने किसी को कुछ कहा नहीं। और किसी तरह जब तक वो आ नहीं गई तो मैंने मैनेज किया एंटीबायोटिक्स के थ्रू। और संगत जी, तो जैसे गुरुजी ने मेरे को जब बोला था कि ये कुछ गड़बड़ करती है तेरे घर में, तू ध्यान नहीं देती इसके ऊपर, तो अगर मैंने उनकी बात सुनी होती तो शायद मेरे साथ ये चीज़ नहीं होती। और माफ़ कर दीजिए गुरुपा मुझे इसके लिए। आगे से जब आप ये चीज़ें कहेंगे तो मैं पूरा ध्यान दूंगी, और जो संकेत आप मुझे देते हैं उनका भी मैं उन पे भी मैं ध्यान दूंगी। और अच्छे बुरे इंसान के बारे में बताने के लिए, सही राह दिखाने के लिए आपका शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, कल फिर मैंने उन आंटी जी को लास्टली मना कर दिया कि मैं और काम आपसे नहीं करा पाऊंगी। और उसकी और भी कुछ चीज़ें हुई जो उन्होंने की, और जब मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं नहीं कराऊंगी तो उन्होंने दूसरों के घर में जाके मेरी बुराइयां भी की। तो कहने की बात यह है कि गुरुपा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं, सही बात बताते हैं। और असल में मैंने एक्चुअली वो उन मेड आंटी जी के नाम की चिट्स भी निकाली थी। तो जब मैंने यस और नो की चिट निकाली तो पहली बार यस आया, फिर नो आया, फिर यस आया। तो जब मैंने 2-3 बार निकाला तो ऐसे ही मिक्स आ रहा था, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। और फिर इसीलिए मैंने उस बात पे ज़्यादा जोर नहीं दिया, और मैंने गुरुपा से ही प्रार्थना की कि गुरुपा आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप ही उनकी बुद्धि को, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप ही उनकी बुद्धि को संभालिएगा और उनसे सही चीज़ें कराइए। पर वही कई लोग भगवान के कहे पे भी चीज़ें अच्छी नहीं करते, उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है कि या जलन की भावना होती है, तो चीज़ें करते हैं लोग। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम बार शुक्राना मुझे बचाने के लिए और मुझे सही गलत इंसान की पहचान कराने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।